ये स्टोरी उनके लिए भी है जो कहते हैं हमें भूतों से डर नहीं लगता। हेलो गाइस, आज की स्टोरी एक ऐसी हॉरर स्टोरी है जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी तक ईयरफोन नहीं लगाए हैं तो लगा लो और वीडियो एंड तक देखना। लोरेन एलेक्सा के साथ अपने खास बॉयफ्रेंड डैनियल से मिलने जा रही थी। डैनियल शहर में रहता है। उसकी मुलाकात लोरेन से एक कॉफ़ी शॉप में हुई, जिसमें लोरेन को कुछ समय पहले ही पता चला कि वो उसी के कॉलेज का थर्ड ईयर का बैचलर था। लोरेन काफ़ी एक्साइटेड थी डैनियल से मिलने के लिए। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, काफ़ी बारिश हो रही थी। लोरेन ड्राइविंग कर रही थी। उस साइड में एलेक्सा कान में म्यूजिक सुनते हुए अपनी ही धुन में मस्त थी। थोड़ी ही देर में गाड़ी अचानक रुक रुक के बंद हो गई। लोरेन काफ़ी बेचैन हो गई क्योंकि बाहर तेज़ी से बारिश हो रही थी और गाड़ी ऐसे टाइम पर ख़राब हुई जहां आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं था। लोरेन चाबी से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो लोरेन ने गाड़ी से उतरकर इंजन को चेक करने लगी। जब ही एलेक्सा ने कहा, गाड़ी तुमसे ठीक नहीं होगी, पूरी भीग चुकी हो, गाड़ी के अंदर आ जाओ, कल तक बारिश रुक जाएगी तो मैकेनिक को दिखा देंगे। जब ही लोरेन गाड़ी के अंदर बैठने लगी, जबकि उसकी नज़र सामने एक घर पर पड़ी। एलेक्सा, आ जाओ, इस घर में चल के डैनियल को कॉल कर देंगे, शायद वो गाड़ी ले आए। एलेक्सा लोरेन की बात मान गई और गाड़ी से उतरकर उस घर के पास गई। लोरेन डोरबेल बजाने लगी। जब ही कुछ समय बाद एक बुजुर्ग ने डोर खोला। तो लोरेन ने उस आदमी से कहा, मेरी कार खराब हो गई है और मेरा फ़ोन पूरी तरह भीग चुका है, क्या हम एक कॉल कर सकते हैं? एलेक्सा के फ़ोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। जब भी उस आदमी ने अपने फेस पर स्माइल लाकर धीरे से बोला, कोई बात नहीं, आप मेरे घर में रुक सकते हो। लोरेन और एलेक्सा बिना कुछ सोचे घर के अंदर चले गए। उस घर के मालिक ने एलेक्सा और लोरेन को रूम दिखाया। लोरेन और एलेक्सा दोनों का रूम अलग अलग था। उस मालिक ने लोरेन से कहा, रुकिए, मैं आपके लिए कपड़े ले आता हूँ, आप पूरी तरह भीग चुकी हो। लोरेन ने कहा, ठीक है। उस साइड में फ़ोन देखकर डैनियल को कॉल करने लगी। डैनियल कॉल उठाया और लोरेन ने बताया कि उसकी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, वो किसी घर में रुकी है। उस घर का एड्रेस लोरेन ने डैनियल को बता दिया। डैनियल ने कहा, ओके, मैं सुबह तुम दोनों को वहाँ से पिकअप कर लूँगा। एलेक्सा लोरेन के रूम में सोफे पर बैठी हुई कान में म्यूजिक सुन रही थी। लोरेन ने एलेक्सा से कहा कि तुम यही रहना, मैं नहा कर आती हूँ। लेकिन एलेक्सा म्यूजिक में इतनी धुन थी कि उसने लोरेन की बात सुनी ही नहीं। लोरेन नहाने के लिए चली गई। थोड़ी ही देर में एलेक्सा को एक अजीब सी आवाज आई। एलेक्सा हैरान होकर तुरंत सोफे से उठी
उसे लगा शायद कोई भारी चीज फर्श पर गिरी है। एलेक्सा कान से ईयरफोन हटाकर अपना मोबाइल सोफे पर रखकर रूम के बाहर जाकर देखने लगी। थोड़ी देर में जब लोरेन नहा रही थी तो उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके करीब आ रहा है। उसके बाहर गेट पर अचानक किसी के नोक नोक करने की आवाज आई। लोरेन एकदम से डर गई और जोर से कहने लगी, कौन है? एलेक्सा, क्या तुम हो? कौन है? जब दरवाजे पर नोक नोक करने की आवाज आनी बंद हो गई। लोरेन टॉवेल लपेट कर आगे बढ़ने लगी और दरवाजा खोला और जैसे ही सामने देखा उसके ठीक नीचे फर्श पर खून के निशान थे और ये निशान रूम के बाहर तक जा रहे थे। लोरेन नीचे खून देखते हुए आगे बढ़ रही थी। जब ही उसने देखा खून सामने वाले रूम तक जा रहा है पर वो रूम बंद था। लोरेन उस रूम तक पहुंची। जैसे ही डोर खोलने लगी अचानक पीछे से आवाज आई, इस डोर को मत खोलो। ये आवाज उसी मालिक की थी। लोरेन ने कहा, यहाँ फर्श पर खून, और जैसे ही आंख फर्श पर पड़ी तो फर्श पर खून की एक बूंद भी नहीं थी। ये देख के लोरेन इस कदर हैरान हो गई। जब लोरेन मालिक के हाथ से कपड़े पकड़ के अपने रूम की तरफ गई। काफी रात हो गई थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और लोरेन के रूम में सन्नाटे के अलावा और कोई नहीं था। लोरेन अपने बेड पर लेटी सो रही थी। जभी उसे वहां एक सपना आया कि जिसमें लोरेन उसी घर के हॉल में घूम रही थी और जब सामने खिड़की से गार्डन की तरफ देखा तो वहां एक छोटी लड़की झूला झूल रही थी। जैसे ही लोरेन ने खिड़की से ध्यान हटा के सामने देखा तो उसके ठीक सामने एक छोटी लड़की करीबन 12 साल की उसे देख के भागने लगी। जैसे ही लोरेन उस बच्ची के पास भाग के गई वो बच्ची एक रूम में चली गई। वो रूम जब लोरेन ने देखा तो ये वही रूम था जिसका लोरेन पहले डोर खोलने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही लोरेन उस डोर को खोलने की कोशिश करती है उसके लेफ्ट साइड से एक चिल्लाती हुई डायन उसका गला घोटने के लिए आती है और तुरंत लोरेन उस डायन को देख के चिल्ला पड़ती है। जभी लोरेन अचानक अपनी बेड से उठती है। अब उसे पता चलता है कि वो सपना था। वो खुश होकर जैसे ही लेटती है अचानक एलेक्सा के चिल्लाने की जोर से आवाज आती है और लोरेन घबराते हुए बेड से उठकर तुरंत एलेक्सा के रूम में जाती है। जैसे ही लोरेन एलेक्सा के रूम में पहुंचती है एलेक्सा अपने बेड पर घबराई हुई ऊपर पंखे की तरफ देख रही थी क्योंकि पंखे पर एक लड़की की लाश लटकी हुई थी। ये लाश सिर्फ एलेक्सा को दिखाई दे रही थी। लोरेन ने एलेक्सा से पूछा क्या हुआ। एलेक्सा की आंखें फटी की फटी हुई थी क्योंकि उसके सामने पंखे से लटकी हुई लाश है और वो लाश एक 15 साल की लड़की की है और वो लड़की तेजी से अपनी आंखें खोलती है
एलेक्सा लोरेन के पास बेड से उठकर चिल्लाती हुई उसके साथ दूसरे रूम में चली गई। जभी लोरेन पूछती है क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? जभी एलेक्सा लोरेन को वो सारी बातें बताती है जो उसने अपने रूम में पंखे के ऊपर देखी थी। लोरेन एलेक्सा की बातों से इतना जान गई थी कि इस घर में वो अकेले नहीं है और कोई भी है जो उनके यहाँ होने से खुश नहीं है। जभी एक अचानक किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज आई। लोरेन उठकर देखने जाने लगी तो एलेक्सा ने मना किया, लेकिन लोरेन ने कहा मैं अभी आ जाऊंगी, तुम यहाँ से हिलना मत। बाहर से किसी इंसान के रोने और चिल्लाने की इतनी दर्द भरी आवाजें आ रही थी। लोरेन उस आवाज की तरफ जा रही थी। चलते चलते हॉल तक पहुंच गई थी। जभी अचानक एलेक्सा के दर्द से चिल्लाने की आवाज आई। लोरेन ये आवाज सुनकर घबरा गई और तुरंत भागती हुई एलेक्सा के पास गई। जैसे ही उस रूम में पहुंची जहां एलेक्सा थी तो देखा वहां एलेक्सा है ही नहीं। लोरेन इस कदर शॉक हो गई, आखिर एलेक्सा गई तो गई कहाँ? इतने बड़े घर में एलेक्सा को ढूंढना इतना आसान नहीं था। लोरेन एलेक्सा को आवाज़ें मारती रही, एलेक्सा कहाँ हो तुम? काफ़ी आवाज़ें मारने के बाद जब एलेक्सा नहीं मिली तो लोरेन निराश होकर उसी कोने में बैठ गई जहाँ एलेक्सा बैठी हुई थी। उस साइड में बेड के नीचे से एक दर्द भरी आवाज़ आई, लोरेन लोरेन प्लीज़ हेल्प मी। लोरेन ने देखा यह एलेक्सा की आवाज़ थी, पर एलेक्सा बेड के नीचे। लोरेन एलेक्सा को नीचे से निकालने लगी, पर जब एलेक्सा के पैर देखा तो लोरेन पूरी तरह घबरा गई, क्योंकि एलेक्सा का एक पैर का मांस नीचे से पूरा छिला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने एलेक्सा के पूरे पैर पर नाखून से खरोंचे मार मार के पूरा छील दिया था। एलेक्सा दर्द से घबराई हुई लोरेन ने पूछा कि तुम इस बेड के अंदर कैसे गई? जब ये एलेक्सा ने बताया, एक हाथ इस बेड से निकला और मेरा पैर खींचने लगा। उसका हाथ काफी डरावना था। एलेक्सा किसी तरह अपने पैर का दर्द सहमे हुए उस घर के एक कोने में लोरेन के साथ बैठी हुई थी। दोनों बस यही चाहते थे कि ये रात किसी तरह गुजर जाए। थोड़ी देर में जब सूरज की पहली किरण खिड़की से सामने पड़ी तो एलेक्सा और लोरेन उठे, लेकिन एलेक्सा दर्द को चीरती हुई चल रही थी। अपनी पूरी जान लगाकर दर्द को सहमे हुए लोरेन के साथ उस घर से बाहर निकलने लगी। जब दोनों उस घर से बाहर आ गए, जब उन्होंने चैन की सांस ली, एक बुजुर्ग जो उस घर के सामने वाले घर में रहता है, उसने लोरेन और एलेक्सा को बाहर देखा बेहोशी की हालत में। जब वो बुजुर्ग जल्दी से लोरेन के पास पहुंचा और उसे जगाकर पूछा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब लोरेन उस बुजुर्ग को सारी बातें काफ़ी विस्तार से बताई, लेकिन यह सुनकर वो बुजुर्ग इस कदर हैरान हो गया, क्योंकि वो बातें बता रही थी जो उस बुजुर्ग ने उन बच्चों को 10 साल पहले देखा था। पर उस बुजुर्ग को ये समझ नहीं आया जिसने लोरेन और एलेक्सा को अंदर आने दिया वो था कौन, क्योंकि ये घर तो 10 साल से बंद पड़ा है। उस बुजुर्ग ने लोरेन को बताया कि इस घर में 10 साल पहले 2 सिस्टर रहती थी अपनी मॉम डैड के साथ, लेकिन उनकी मॉम का काफ़ी समय पहले कैंसर की वजह से देहांत हो गया। पर उनके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन वो अपने इन बच्चों को अपनाना नहीं चाहते थे। उन्होंने इन बच्चों को क्या किया
ये मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारी बातों से अब मुझे पता चला। लोरेन को अब सब समझ आ गया था, क्योंकि उन दो सिस्टर को उनके डैड ने इसी घर में मार दिया होगा, क्योंकि एलेक्सा को पंखे पर लटकी एक बच्ची की लाश दिखी और दूसरी बच्ची उस रूम में है जिसे मैं बार बार खोलने की कोशिश कर रही थी, और वो फर्श पर खून और किसी का नहीं बल्कि उसी बच्ची का होगा। असल में उन बच्चियों को उनके डैड ने बहुत बेरहमी से मारा। एक बेटी का गला घोट के एक रूम में फांसी लगा दी और दूसरी बच्ची को, जो नहा रही थी, उस बच्ची को चाकू से वार करके मार दिया और उसे घिसड़ के दूसरे रूम में लेके एक अलमारी में बंद कर दिया, क्योंकि उनके डैड नहीं चाहते थे कि उनकी कोई बेटी हो, वो बेटा चाहते थे। जब उनकी बेटियां पैदा हुई थी तो जब से उनके डैड अपनी बेटियों से नफरत करते थे। अब एलेक्सा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, क्योंकि एलेक्सा के पैर में टाके लगने थे और लोरेन एलेक्सा के पास बैठी हुई थी। वहाँ डैनियल उसी घर में आ गया जहाँ से मुश्किल से एलेक्सा और लोरेन अपनी जान बचा कर निकले थे। डैनियल डोर खोल के अंदर आता है और लोरेन को आवाज लगाता है। चाबी तुरंत मेन डोर वाला बाहर वाला बंद हो जाता है और फिर से वही सब आवाजें डैनियल के चिल्लाने की। दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ फॉलो करें, जिससे मेरी न्यू स्टोरी की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपसे बस एक गुजारिश करना चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें। मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पहले स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, फिर रिकॉर्डिंग भी होती है, तो काफ़ी टाइम लगता है। कभी कभी रिकॉर्डिंग भी नहीं हो पाती डोगे की आवाज़ की वजह से, तो नहीं हो पाती है, और ना ही मुझे आप लोगों का इतना सपोर्ट मिल पा रहा है जितना मुझे चाहिए, जितना मैं चाहता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करें जिन्हें स्टोरी अच्छी लगती है।